UFC 294 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसा रहा UFC 294 का इवेंट और कैसे रहे उसके रिजल्ट्स। तो 294 बहुत ही जबरदस्त इवेंट रहा और बहुत मजा आया फाइट को देखने में। तो लेट्स टॉक अबाउट मेन इवेंट, वोकनॉव्स्की वर्सेस इस्लाम महाकाचेव। जैसी उम्मीद थी वैसा तो बिल्कुल नहीं रहा। हमें उम्मीद थी कि थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा वोकनॉव्स्की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम महाकाचेव जो प्लान लेकर आया था वो प्लान था एकदम जबरदस्त। क्या कहेंगे आप? और वो प्लान की बात हम करें तो प्लान था कि उनको चेस्ट में और हम्म हेड में बिल्कुल शॉट परफेक्ट मारना है और वही किया इस्लाम ने। अगर हम ध्यान से इस फाइट को देखें तो बार बार पीछे से हैवियर मेंडिस जो इस्लाम महाकाचिफ का कोच है वो यही बात बोल रहा था, बॉडी बॉडी हेड किक, बॉडी बॉडी हेड किक। मतलब कि बॉडी पे 2 बार किक मारो एंड और देन हेड गो फॉर द हेड, और वही इस्लाम ने किया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, क्योंकि ये पहले ही राउंड में खत्म हो गई फाइट। हाँ मैं ये सोच रहा था हाँ कि फाइट थोड़ी सी लंबी जाएगी। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल हम यही बात कर रहे थे कि 3 राउंड तक वोकनॉव्स्की अच्छा लड़ेगा। और हम जानते ही हैं इस्लाम ने टोटल डोमिनेंस दिखाई है, फर्स्ट राउंड में ये फाइट जीत ली। वोल्कनॉस्की चाहते थे कि वो कुछ प्रूव करे, कुछ ये टफ फाइट दें, लेकिन वो नहीं हो सका। हालांकि वो काफी कोशिश कर रहे थे, उनके नजदीक जा रहे थे, पंच थ्रो कर रहे थे, लेकिन इस्लाम ने इस बार बिल्कुल मौका नहीं दिया और पहले ही राउंड में टोटल डोमिनेंस के साथ इस फाइट को फिनिश कर दिया। बस एक ही अच्छी चीज हुई, जो पहला अटेम्प्ट था इस्लाम महाकाचिफ का टेक डाउन का, राइट, उसमें वोकनॉव्स्की ने रोका और उन्होंने बोला आ आ आ आ आ बिल्कुल इस बार नहीं करने दूंगा है, हाँ इस बार नहीं, इस बार नहीं। लेकिन उसके बाद अचानक ही टोटल डोमिनेंस दिखाई इस्लाम ने और वो हेड किक परफेक्ट। हालांकि वो हेड किक ब्लॉक ब्लॉक भी हो चुका था, राइट, 60 to 70% उसने ब्लॉक कर दिया लेकिन था। वो हील जो टेम्पल में पड़ा है, हाँ वो हाँ वो बिल्कुल टेम्पल के ऊपर जो, मतलब साइड ऑफ द टेम्पल, ये इस यहाँ इलाके में जो लगी है वो किक। और उसके बाद वोकनॉव्स्की उसके एकदम बाद से, मतलब जो शॉट्स पड़े थे ना लास्ट में, मेरे को लगा वो वेस्ट ऑफ शॉट्स थे क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका था नॉकआउट। और एक हुक भी मारा था शायद उन्होंने हाँ एक हुक भी हेड मारा किक था। के बाद, और उस बिल्कुल दो जगह कटा था, एक यहाँ पे और एक इधर पे। हाँ तो काफी डिसअपॉइंटेड थे वोकनॉव्स्की भी और हम भी डिसअपॉइंटेड थे। देखो ये तो हमें पता था कि इस्लाम नहीं जीतना है, राइट। बिल्कुल महाकाचिव को 12 दिन में हराना इज नॉट एन इजी जॉब फॉर एनीवन, राइट। बट हम ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ वोकनॉव्स्की कर सकता है। कुछ सरप्राइज लेके आ सकते हैं या फिर कुछ मूव हम्म ऐसे कर सकते हैं कि वो इस्लाम को चुनौती दे सके, लेकिन वो नहीं कर पाए। और अगर हम इंटरव्यू देखें और हाँ इंटरव्यू में भी वो इमोशनल हो गया था। बिल्कुल कि उसको काफी इफेक्ट किया ये बात कि वो नहीं हरा पाया। और उन्होंने ये बात भी अब बोल दी है कि वो अब ये अगली फाइट जो है वो लड़ना चाहते हैं, उनको फाइट चाहिए यूएफसी की तरफ से। और उन्होंने ये भी कारण बताया कि शायद उनके हेड में ये है कि उनको फाइट लड़ना है, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे या फिर वो अपनी परफॉर्मेंस आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि एवरी फाइटर थिंक्स लाइक दैट जब वो हारता है, कि जब वापस फाइट में उतरना है, राइट। लेकिन के उन्हें ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन वही है ना, ये फाइटर हाँ एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल पाउंड फॉर है। पाउंड नंबर 1 भी अपना लूज कर चुका है। हम्म ठीक है, बेल्ट भी इसकी हाथ से चली गई है हम्म और अब देख सकते हैं अब भी 2 बार हार भी चुका है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए बिल्कुल और टाइम लेना चाहिए अपना। आप लोग क्या मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि क्या वोकनॉव्स्की को ब्रेक लेना चाहिए या फिर वोकनॉव्स्की को तुरंत ही फाइट गेम में वापस आ जाना चाहिए। और इस्लाम महाकाचिफ ने वंस अगेन ये प्रूव कर दिया कि वो वाकई में एक बेस्ट फाइटर हैं और पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की पोजीशन पे भी शायद वो अब आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस्लाम महाकाचिफ ने ये प्रूव कर दिया है कि इस वक्त वो दुनिया के नंबर 1 फाइटर है। मुझे ऐसा लगता है उनकी पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की पोजीशन उन्हें शायद वापस मिल जाए इस फाइट के बाद, बिकॉज क्योंकि उन्होंने फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दिया वोकनॉव्स्की को। तो अब इस्लाम का क्या फ्यूचर है? अब इस्लाम किससे लड़ेगा? जस्टिन गेजी भी ये कह रहा था कि इस्लाम से वो लड़ना चाहता है, लेकिन डेना वाइट में अपनी पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नेक्स्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा ही डिजर्व करता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए जाएंगे। लेकिन अगर कुछ भी इंजरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि फिर जस्टिन गेजी स्टेप इन कर जाएगा। हालांकि इस फाइट के लिए जस्टिन गेजी के पास भी यूएफसी गई थी, बट जस्टिन गेजी ने साफ मना कर दिया। क्या सही फैसला था मना करना? अभी के लिए तो टाइटल है उनके पास, तो अपने पास ही रखना चाहेंगे उस टाइटल को।
मुझे ऐसा लगता है सही फैसला था, बिकॉज 12 दिन का नोटिस पीरियड इज नॉट इनफ बहुत टू short। बीट। यार 12 दिन क्या, 12 साल भी 12 साल भी काफी नहीं है इस्लाम को हराने के 12-0 लिए। से आगे चल रहा हो। एग्जैक्टली 13-0 हो चुका है मेरे ख्याल से। वो 13 एक ऐसा नंबर है ना यूएफसी में जो वो है विक्ट्रीज का, कि बिल्कुल। मतलब लगातार 13 फाइट्स, काफी फाइटर्स हैं जो 13 तक पहुंच चुके हैं। 13 एक मैजिकल नंबर है मेरे ख्याल से। एंडरसन सिल्वा भी उस नंबर तक पहुंचा है। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट, बट देखते हैं कि इस्लाम महाकचिफ लगातार 14 फाइट जीतने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अब बात करते हैं यूएफसी के को मेन इवेंट की, जो था कमारू उस्मान वर्सेस खामजाद चिमाएव। चिमायव ने एज एक्सपेक्टेड स्टार्ट लिया, और स्टार्ट लेते ही कमारू उस्मान का जो टेक डाउन डिफेंस था उसे चकनाचूर कर दिया। पहला राउंड इतना डोमिनेट किया कि मतलब एक्सपेक्टेशंस हमारी बिल्कुल नहीं थी कि कमारू उस्मान को टेक डाउन करना इतना आसान रहेगा। वो उसने बैक पे चढ़ गया, देन ही गॉट दी फुल माउंट। उसके बाद सबमिशन, एक जैसे ही सबमिशन होने वाला था कमारू उस्मान को लगा अब मैं गया, और उसने बिल्कुल उसको झटका के नीचे गिराया। मुझे ऐसा लगा शायद अब कमारू उस्मान यहाँ से इस पोजीशन से बाहर निकल जाएगा, बट खामजाद चिमायाव इज सो डोमिनेंट। क्या बिल्कुल। लगता है? और अंशुल जुबली की जब फाइट हो रही थी तो उस समय भी यही बात चल रही थी कि जैसे खामजाद चिमाएव डोमिनेट करते हैं बैक से, तो अंशुल जुबली की भी वही है। अच्छा, तो अंशुल जुबली की भी वही है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ वही है कि वो एक हैंड को पकड़ के या तो राइट या फिर लेफ्ट और टोटल डोमिनेंस के साथ मूव कर सकते हैं, अगर उनके हेड को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल। हम काफी डिसअपॉइंटेड थे। हालांकि 2 राउंड जो जजेस का स्कोर कार्ड है वो भी यहाँ पे डालेंगे, अंशुल जुबली जीत गया था। बिल्कुल। वो बस एक राउंड दूर था, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट इंडियाज डे। खैर, खामजाद चिमाएव की बात करें तो इतने एनर्जेटिक थे फर्स्ट राउंड में कि उन्होंने हैंड ही ब्रोक कर दिया। हाँ, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि खामजाद चिमायव ब्रोक हिज राइट हैंड इन द फर्स्ट राउंड। और जो कि डेना वाइट ने प्रॉमिस किया था हम्म कि ये क्या करेंगे, टाइटल फाइट ले जाएंगे। शॉन स्ट्राइकलैंड के साथ ये लेकिन फाइट करेंगे, बट अब देखना होगा कि कितनी वही, इंजरी हुई है। कितनी अगर तो injury छोटी हुई सी है, इंजरी है देन तब ही तो जा कैन सकते मेक अ हैं। कम बैक, है ना। तो कंप्लीटली डोमिनेंट राउंड था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला था। कमारू उस्मान ने कमबैक किया। सेकंड राउंड कमारू उस्मान का काफी अच्छा गया था। लेकिन थर्ड राउंड मेरे हिसाब से कमारू उस्मान ने जो अपने पंचेस थ्रो करने की एबिलिटी दिखाई हाँ वो हाँ, काफी अच्छा था। एग्जैक्टली। थर्ड राउंड बहुत सारे लोग तो ये डिबेट कर रहे हैं कि ये फाइट कमारू उस्मान जीता है। मैं देख रहा था ना ऑनलाइन, बट देखो क्लोज फाइट था। एक चैनल है द वीजल के नाम से, यस। तो वो करता है स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। राइट। हर एक पंच वो डिवाइड कर देता है लाइट पंच, हैवी पंच और लाइट हैवी वेट पंच में, मतलब डैमेज में, राइट। डैमेज, हाँ। तो उसने भी इसका ब्रेकडाउन किया, और उसने भी जब सब कुछ देख लिया तो उसने भी उसके बाद ये कहा कि बहुत ही नैरो मार्जिन के साथ जीता है, लेकिन खामजाद चिमायव जीता है। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि फर्स्ट राउंड में टोटल डोमिनेंस कमारू हाँ। उस्मान के ऊपर खामजाद चिमाएव की थी, तो इसलिए फर्स्ट राउंड रेफरी ने टोटल चिमाएव को दिया। और कमारू उस्मान ने हालांकि सेकंड और Exactly. थर्ड राउंड में पंचेस थ्रो किए, लेकिन वहीं उनकी तरफ से भी तो पंचेस आए, खामजाद चिमाएव की तरफ से भी काफी अच्छे पंचेस आए। और सेकंड राउंड में फिर लास्ट में उसने टेक डाउन कर लिया था। हाँ, और जो थर्ड राउंड हुआ उसमें भी दोनों का इक्वल था Equal। पंचेस, लेकिन फिर दोबारा से खामजाद चिमायव ने टेक डाउन किया और सबमिशन की तरफ वो गया। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि कमारो उस्मान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट खामजाद चिमायव। अगर ये 5 राउंड की फाइट होती तो शायद कमारो उस्मान बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते थे। तो काफी अच्छी फाइट थी, को मेन इवेंट लग रहा था, को मेन इवेंट है, बिकॉज मैं तो सबसे ज्यादा इंतजार इसी फाइट का कर रहा था। मैं देखने आता था कि कमारो उस्मान की रेसलिंग डिफेंस अगेंस्ट खामजाद चिमायव कैसी रहेगी, बिकॉज दिस इज अबाउट के रेसलिंग हो रही है अमेरिकन स्टाइल में और रशियन स्टाइल में, रशियन, बिल्कुल। राइट। और ये प्रूव हो गया कि चिमायव इज जस्ट अनदर बीस्ट। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि जिस तरह से डोमिनेट खामजाद चिमायव करना चाहता था कमारू उस्मान को, वो नहीं कर पाया। यही बात हमारे चैंप ने भी कही, शॉन स्ट्राइकलैंड ने भी यही बात कही कि दिस फाइट डजंट डिजर्व, आई मीन खामजाद चिमायव डजंट डिजर्व अ टाइटल शॉट आफ्टर दिस फाइट, बिकॉज उन्हें भी ये फाइट इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं लगी। बट यही स्टाइल है चिमायव का। अगर ये 5 राउंड की फाइट होती तो शायद चिमायव भी कुछ अलग स्टाइल से फाइट करते। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा
कि जो उनकी इंजरी हुई है वो कितनी बड़ी है और कब वो टाइटल फाइट के लिए अवेलेबल हो होंगे। सकेंगे। अब बात करते हैं एक कंट्रोवर्शियल फाइट की, जॉनी वॉकर वर्सेस एनकलायाव। राइट, इस फाइट में जो हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाला था। डॉक्टर ऐसा डॉक्टर आया जिस डॉक्टर ने इतनी भयानक मेजर इंजरी हुई थी, ग्रोइंग स्ट्राइक हुई थी। राइट, एक फाइटर है शायद हेनरी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ, बट मैं उनकी फोटोज यहाँ पे जरूर डालूंगा। बिल्कुल। उनको ग्रोइन इंजरी हुई और उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको ये ग्रोइन इंजरी नहीं है, आपको फाइट लड़नी होगी। जबकि पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट ने ये कहा कि वो फाइटर वॉमिट कर रहा था और अब उसका हॉस्पिटलाइज है वो अभी भी शायद। हॉस्पिटलाइज है और उसका अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, टेस्टिकल अल्ट्रासाउंड। तो इतनी भयानक उसे चोट लगी थी और वही डॉक्टर आके जॉनी वॉकर से कहता है कि अब आप फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और उनका क्वेश्चन क्या था कि आप कहाँ हैं? आप जॉनी कहाँ हैं? वॉकर का आंसर था हम रेगिस्तान में। रेगिस्तान में, आई तो मीन समझ ही नहीं डेजर्ट। पाया। तो एक डेना वाइट ने भी यही कहा कि ये बिल्कुल। लैंग्वेज बैरियर था। हाँ। उन्हें एक जो ट्रांसलेट करता है उसे अंदर बुलाना चाहिए था डॉक्टर को और कंफर्म करना चाहिए था कि जॉनी वॉकर से वो पूछे, क्योंकि जॉनी वॉकर जो है ना वो बहुत फनी टाइप का आदमी है। बिल्कुल। जो वो उसके किक लगी रिब्स पे, राइट, एब्डोमिनल एरिया में, एंड देन ही प्रिटेंडेड कि ओह आई एम हर्ट, एंड देन यू नो ही केम विद अ फ्लाइंग नी। तो एनकलायाव और जॉनी वॉकर की फाइट अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पाई। हालांकि एनकलायाव एक ऐसा फाइटर है जो काफ़ी डोमिनेंट फाइटर है और जॉनी वॉकर एक ऐसा फाइटर है जो बस किक्स मारता है, पंचेस मारता है। लेकिन वो नॉकआउट के बाद भी उठ जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। ये फाइटर बहुत बहुत ज़बरदस्त फाइटर है वो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। जॉनी वॉकर कैन डू एनीथिंग। तो अब देखना ये होगा कि जॉनी वॉकर की और एनकलायाव की फाइट क्या यूएफसी दोबारा से बुक करेगी। राइट, बिल्कुल। वैसे यार जैसे ये दोबारा से बुक करेंगे तो क्या इन्हें पैसे मिलेंगे दोबारा से? मेरा मानना है कि मिलने तो चाहिए, बट जैसा यूएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो हो सकता है वो बोले कि भाई अब तुम्हें उसी पैसे में ये दोबारा से फाइट लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। पर मिलने तो चाहिए, मिलने चाहिए। राइट। दूसरी हालांकि बार तैयारी करेंगे। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम यूएफसी के 294 की सैलरीज डिस्कस करेंगे, राइट। और ये थी टॉप 3 फाइट्स। और अब बात करते हैं अंशुल जुबली की। अंशुल जुबली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये रहे उनके जजिस के स्कोर कार्ड, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो डोमिनेट कर रहे थे और पहले 2 राउंड जीत चुके थे, और क्या। राइट। और फिर पता नहीं यूएस का माइक ब्रीडन ने क्या खा लिया, राइट। वो फाइट के बीच में यू नो ही ब्रॉट द डॉग, हाँ, आई एम द रियल डॉग। ही ब्रॉट द डॉग इनसाइड हिम एंड फिर अंशुल जुबली के पास उन पंचेस का कोई आंसर नहीं था। बट लेकिन अगर माइक ब्रेडन के देखें तो फर्स्ट सेकंड राउंड जो उन्होंने पंचेस लिए अपने ऊपर एब्जॉर्ब किए जितने भी पंचेस, तो उनको ये पता चल चुका था कि मैं ये पंचेस ले सकता हूँ। और शायद वो उनका ये उनके दिमाग में बैठ चुका था कि जो ये पंचेस मार रहा है वो 1 पंचेस नॉकआउट नहीं है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। राइट। और अंशुल जुबली को ऐसा फील हो रहा था कि अंशुल जुबली वाज स्टार्टिंग टू गेट टायर्ड, है ना। बिल्कुल, जितना उन्होंने कोशिश की उनको रेसलिंग पे लाने की, तो बिल्कुल एक भी टेक डाउन शायद। पर मैं तो ये कहूंगा कि ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी, बिकॉज जब अंशुल जुबली के कोच से बात किया गया तो उन्होंने यही कहा कि हम रेसलिंग के मूड में नहीं है, हम तो बस स्ट्राइकिंग करेंगे बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर स्ट्राइकिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेसलिंग का यूज करना चाहिए था, और अगर अंशुल जुबली रेसलिंग का यूज करता तो वो 3rd राउंड आराम से निकाल सकता था। और सेकंड राउंड से शायद अंशुल जुबली ने रेसलिंग का स्टार्ट करना चाहा, हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी देर हो चुकी थी। और 3rd राउंड में तो माइक ब्रेडन अपने उस माइंड में भी आ गए थे कि अब मेरे को सिर्फ एक पंच चाहिए, और वही हुआ। जो फाइट का जो ब्रेक होता है उसमें 3rd राउंड से पहले हाँ, उसके ट्रेनर ने बोल दिया था कि यू नीड अ नॉकआउट, क्योंकि उनको पता था कि ये 2 राउंड तो अंशुल जुबली जीत चुका है। एग्जैक्टली। अंशुल जुबली की फर्स्ट फाइट थी और इट्स ऑल राइट कि वो फर्स्ट फाइट ही डिडंट गेट द रिजल्ट व्हाट ही वांटेड, बट अब क्या है, अब फ्यूचर में अंशुल जुबली को अच्छा ही परफॉर्म करना है मेरे हिसाब से। तो एक्सपीरियंस होगा इससे। हाँ, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही गया उनका डेब्यू, और 2 राउंड जो उन्होंने खेले उसमें वो काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। बट यस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप वेयर अंशुल जुबली कैन इम्प्रूव। ये तो हम सब इस बात से एग्री करेंगे, राइट। फाइट देख के
हाँ, और भाई कहना बहुत आसान है, वही करना बहुत केज मुश्किल के अंदर जाना और लड़ना इज अनदर डील, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज ऑन अ राइट ट्रैक। अंशुल जुबली के अंदर टैलेंट है एंड आई एम प्रेटी श्योर कि ही विल मेक अ ह्यूज कमबैक और ही विल मेक इंडिया प्राउड वंस अगेन। बिल्कुल। तो ये था हमारा UFC 294 का रिव्यू। आपको क्या लगा? क्या ये फाइट कार्ड एक अच्छा फाइट कार्ड था या फिर ये फाइट कार्ड एक ऑर्डिनरी फाइट कार्ड था? मेरे हिसाब से तो एक अच्छा फाइट कार्ड था, जिसके अंदर सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए, बहुत सारे फाइटर स्टाफ इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, बिल्कुल। राइट। और वो हम एक्लेमेटाइज डॉक्टर नहीं कर पाए बिल्कुल एग्जैक्टली कुछ फाइटर्स तो। और जो हम देख सकते हैं डॉक्टर के स्टॉपेजेस, वो तो काफ़ी हिलेरियस थी यार। उस जो फाइटर है जिसको वो ग्रोइंग इंजरी हुई, उसको तो अभी भी हॉस्पिटल में है वो तो। बिल्कुल, जब वो बैठे हुए थे तभी भी वो डॉक्टर चिल्ला रहा था कि नहीं ये फाइट तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है, करो एग्जैक्टली हाँ, फाइट करो। लड़ो। भाई उसने कैसे किया होगा वो सब। वही। बट चलिए देखते हैं आगे UFC 295 में क्या होता है। और ऐसे ही बढ़िया रिव्यूज़ और पोस्ट फाइट एनालिसिस के लिए आप, एनालिसिस तो मैं नहीं कहूँगा, पोस्ट फाइट टॉक्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फिक्सी फाइट पॉडकास्ट। और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड की न्यूज़। अगली वाली जो पॉडकास्ट होगी वो होगी कि UFC फाइटर्स की सैलरीज इस इवेंट में कितनी रही, एंड देन कौन सी फाइट आ रही है बॉक्सिंग? एनगानो वर्सेस टाइसन टाइसन फ्यूरी। माइक टाइसन फ्यूरी नहीं, टाइसन फ्यूरी। फ्यूरी, सॉरी। तो एनगानो वर्सेस टाइसन फ्यूरी की फाइट भी आ रही है। रियाद या रियुद में होगी ये फाइट, सऊदी अरेबिया में। मनी फाइट होगी मनी guys। फाइट है, ज़बरदस्त फाइट होने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। और इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दिया तो काफ़ी खुश हैं हम, राइट। और हो सकता है ये इंडिया का ये वर्ल्ड कप होने वाला है, ऐसा फील सा आ रहा है, राइट। तो लेट्स बस UFC में भी इंडिया का परचम लहरे एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि इंडिया वर्ल्ड कप में आराम से जीत जाए, राइट। और मज़ा आ जाएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा सब फॉर्म में लगे हुए हैं, राइट। बिल्कुल। कल मोहम्मद शामी ने भी 5 विकेटें ले ली। स्टार्ट से लेके एंड पहली बॉल पे विकेट लिया उसने ना अपने, बॉल पे? हाँ शायद पहली बॉल पे उसने विकेट लिया। ज़बरदस्त विकेट्स थे उसके और बोल्ड भी मारे उसने, काफ़ी अच्छी यॉर्कर्स मार रहा था। जो विकेट लिया डैरेन मिचेल का कैच आउट। जबरदस्त। तो काफी अच्छा दिन रहा। विराट कोहली हालांकि सेंचुरी नहीं कर पाया, वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। चौका मार देता भाई तो और सिंगल ले लेता। एक यार शतक कहना ज्यादा। कहना बहुत कहना आसान वही। होता है, राइट। तो लेकिन जो बॉलर हेनरी, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने, बहुत बड़ी। एग्जैक्टली तो क्रिकेट की भी बातें, ये तो फाइट के चैनल है बट बिल्कुल। कल इवेंट हो रहा था तो चलो हमने कहा बात कर लेते हैं। खैर, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार सब्सक्राइब कर लो, 90% लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।